तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे यहाँ पर कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर मान लेते हैं x। तो क्रमागत संख्या होती कौन सी है ये पता होना चाहिए। तो देखो क्रमागत संख्या वो होती हैं जो देखो 1 2 3 4 जो लगातार संख्या होती हैं उन्हें क्रमागत संख्या बोलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है देखो कि तीन क्रमागत संख्या बता दो। तो तीन है पहली, ये x मान लेते हैं। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x + 1। ऐसी तीसरी निकालेंगे, तीसरी क्रमागत संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, x + 2। क्योंकि हर बार एक बढ़ा है ना, देखो 1 फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ। तो ऐसे देखो x में क्या किया, 1 जोड़ दिया, फिर 1 में 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ये हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संख्या के वर्गों का योग 365 है, ये चीज़ दे दी है। तो देखो इनका वर्ग करेंगे, x का वर्ग करेंगे प्लस x + 1 का वर्ग करेंगे प्लस x + 2 का वर्ग करेंगे और बराबर का जोड़ कर देंगे कितना, 365। इतना ही तो दिया है। तो देखो 365 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में है, इतना समझ में है। तो देखो क्या करना है अब कि ये इसका x का वर्ग कितना होता है, x वर्ग ही होगा। तो x वर्ग लिख देंगे प्लस, देखो एक फार्मूला होता है ये कि a + b का होल स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे करेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x हो जाएगा। ऐसे इसको कर देंगे, x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर कितने को हो जाएगा, 365। ठीक है। अब देखो इनको जोड़ेंगे, x वर्ग x वर्ग x वर्ग जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएंगे कितने, 3x वर्ग हो गया प्लस, फिर उसके बाद देखो जोड़ो 2x और ये 4x कितने हो जाएंगे, कितने हो गए ये हो गए 2 और 4 6x ये हो जाएंगे प्लस कर दो 1 4 1 5 बराबर कितना, 365। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है इसको, इतना ये क्लियर है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको आगे, इसमें से इधर को ले आएंगे। तो 3x² प्लस 6x प्लस के ये 5 हो ही जाएंगे और ये माइनस क्या है कि 365 हो जाएंगे। ये बराबर 0 बचेगा इधर। ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, ये देखो घटा देते हैं। तो 3x² प्लस 6x और यहाँ बचेंगे कितने, माइनस के 360 और बराबर 0। इसमें से 3 कॉमन ले ले। तो x का वर्ग
प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 120 और बराबर 0 के कर देंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया, इसको उधर भेज देंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके बार इसके 120 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। ये दो कैसे करने हैं, दो इसको गुणनखंड करेंगे। 120 एकम 120, इसका गुणा एक एक्स स्क्वायर के सामने करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार 120, और 120 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करके कितने ला देने हैं, 2 लाने हैं। कितने लाने हैं, 2। यहाँ देखते हैं साइन के किसके करके लाने हैं, तो इसके 120 के ऐसे गुणनखंड करने। तो देखो ये होते हैं 12 × 10। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 12 × 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब 120 हो गए तो 12 में से क्या करेंगे, 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। तो इसके गुणनखंड यही होंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ x का वर्ग करेंगे प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 कर देंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2 का जोड़ा बना देते हैं। तो ये से यहाँ से कॉमन, तो x प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन, तो x प्लस 12 बराबर 0। एक बार ये कॉमन, ठीक है, एक बार ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 12 हो जाएंगे और x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यदि करेंगे, क्या करना है, माइनस वाला चिन्ह है, x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई, x बराबर 10, माइनस चिन्ह है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो अगर इसको करेंगे x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस के 12, माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं। तो देखो अब क्या पूछा था हमसे कि x बराबर 10 आ गई, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या कितनी होगी, x बराबर, देखो यहाँ पर x बराबर तो 10 आ गई, तो x प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएगी, तो 10 प्लस 1 बराबर 11। ऐसी x प्लस 2 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2 करेंगे तो बराबर 12। ठीक है, हो गई 12। अब देखो हम क्या करेंगे, ये चीज़ अलग है, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, जगह थोड़ी कम है इसलिए। अब देखो इनको जोड़ देते हैं, इनका जोड़ ही पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना है। 10 और 11 कितने हो गए, 21, 21 और ये 12 कितने हो जाएंगे, 21 और 12 कितने हो गए भाई, बताओ, 33। तो इनका योग जो होगा वो 33 हो जाएगा। कितना होगा, 33, और यही आंसर। इस जगह कम थी थोड़ा सा इसलिए इसको करना पड़ा। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो 4 दर्जन कॉपी की कीमत 624 रुपये है। कितनी है, 624। तो 24 कॉपियों की कीमत कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये बताना है, तो देखो कैसे बताएंगे। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो आपको एक चीज़ पता होगा, क्या पता होगा कि 4 दर्जन कॉपी की कीमत है ये 624 रुपये। ठीक है,
तो देखो 1 दर्जन में कितने आते हैं, 1 दर्जन लिखना जरूरी है, 1 दर्जन बराबर 12 नोच। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आपसे कह रहे हैं कि 4 दर्जन है, ये कितनी है, 4 दर्जन। तो देखो 4 दर्जन बराबर कितनी को हो जाएंगी कॉपी, तो 4 दर्जन कॉपी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगे, 4 दर्जन है ना, तो 4 इंटू कितने कर देंगे, 12, तो कितनी हो जाएंगी, 12 चक 48। ये 48 कॉपी हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि 4 दर्जन कॉपी की कीमत है ना, ये 48 कॉपी की कीमत है 624 रुपये। कितने की है, 48 की। तो हम क्या करेंगे कि एक कॉपी की कीमत निकालने, तो इसको या तो बराबर कर देते हैं, तो या तो ऐसे कर देंगे 48 कॉपी बराबर लिख सकते हैं कितने, 624 रुपये। तो यहाँ से करेंगे 1 कॉपी बराबर 624 बट्टे में 48। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ लिया है कि इन्होंने पूछ लिया कि 24 कॉपियों की कीमत बतानी है, तो 24 कॉपी लिख लेंगे यहाँ पर, 24 कॉपी बराबर 624 बट्टे में ये 48 है, ये इसका इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 24 दूनी 48 होते हैं, ये 2 से इसको काट देंगे, 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो 24 कॉपी की कीमत है वो आपकी कितनी आ गई, 312 रुपये। ये आंसर आ गया। ये समझ में भी आया हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में।